हे दोस्तों, आई एम आस्था एंड अ पी एजुकेटर। अगर आप 12th क्लास में हैं एंड पी में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पी यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप इजीली इसमें 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्मार्टली स्टडी करें तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको 95 प्लस स्कोर करने हैं तो ये वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आएगा तभी तो आप एग्ज़ाम में 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। फर्स्ट चीज़ तो यही होती है कि आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपकी 10 यूनिट्स हैं जो कि टोटल 70 मार्क्स की है एंड प्रैक्टिकल है जो आपके 30 मार्क्स के हैं। इंक्लूड करके 70 30 100 हो जाएंगे। पूरा पेपर जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का है वो 100 मार्क्स का है। 70 मार्क्स थ्योरी एंड 30 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के। तो 10 यूनिट्स हैं जो आपको बुक में दिए गई हैं। ठीक है, जो और ये साइड में दे रखा है कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न अंडरस्टैंड करना है एंड देन आपकी सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मेजर चीज़ों पे होना चाहिए, जो ऐसे चैप्टर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें हाई स्कोरिंग यूनिट्स पे ध्यान देना है सबसे पहले। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स है वो 7 मार्क्स का है। चैप्टर 5 जो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है 7 मार्क्स का है। चैप्टर 6 जो है वो टेस्ट एंड मेजरमेंट 8 मार्क्स का है। चैप्टर 8 जो है वो बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स है जो 10 मार्क्स का है। ये सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है। चैप्टर 9 जो है वो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स एंड चैप्टर 10 है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स जो 9 मार्क्स का है। तो इन हाई स्कोरिंग यूनिट्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो चैप्टर है वो है चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10 एंड चैप्टर 6। मेजर फोकस आपका इन चैप्टर्स पे होना चाहिए, बाकियों पे भी होएगा आपका। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 95 प्लस लाने हैं तो आपको सभी चीज़ों पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर ज़्यादा फोकस देना है तो इन चैप्टर्स पे देना है। इनमें से आप कुछ भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं अगर हमें एग्ज़ाम में 95 प्लस स्कोर करने हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप वन शॉट देख लीजिए। आप चैप्टर की ओवरव्यू लीजिए, उस चैप्टर में क्या है उसका पूरा वन शॉट देखिए एंड देन आप रिवाइज करें अपने नोट्स को। या तो आप नोट्स खुद से बना लीजिए या फिर आपकी बुक्स है या सपोर्ट्स होती हैं जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइडेड होती हैं, उससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए जाते हैं वो आप लेकर रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड देखो, जो बच्चे होते हैं आर्ट्स कॉमर्स या साइंस के, वो मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं उन पे फोकस ज़्यादा करते हैं और एडिशनल को थोड़ा कम टाइम देते हैं। इसलिए अगर आपके पास भी कम टाइम है माइनर सब्जेक्ट्स के लिए तो आप 1 पेज नोट्स बना सकते हैं और उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ताकि आपके जो माइंड है वो बार बार रिकॉल करे उन नोट्स को। ठीक है, एंड आपको वो पूरी तरह से लर्न हो जाए। एंड देन उसके बाद आपका काम है PYQs करना, क्योंकि ये फ़िज़िकल एजुकेशन है, एडिशनल सब्जेक्ट है। तो इसमें जो बोर्ड्स में हमेशा ही जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते जाते हैं, तो PYQ करना मस्ट है। अगर आप PYQ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होकर आपके एग्ज़ाम में आए। एंड देन आप जब एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप 2 से 3 सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको एक ओवरव्यू दे देगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है और आपको कितना टाइम लग रहा है एक क्वेश्चंस के लिए, और आप कितने टाइम में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, और आपको पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न, पूरा एग्ज़ाम जो है उसकी नॉलेज हो जाएगी। अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें उस टाइम पर ये चीज़ें बैठ के करनी हैं और क्या क्या आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपको पता चल जाएगी। 2 से 3 सैम्पल पेपर आप 1 मंथ में कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं अगर आपको है तो 5 to 6 आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है तो। ठीक है, एंड देन जो 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा कंसिस्ट कर रहा है वो
देखो उसमें 3 चीज़ें हैं, उसमें लिखी हुई है कि 3 प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें 3 प्रैक्टिकल्स होंगे और प्रैक्टिकल फाइल होएगी एंड वाइवा होगा। प्रैक्टिकल फाइल तो आपकी जो स्कूल टीचर होगी वो आपको बता देगी कि आपको कैसे करनी है और कौन से उसमें गेम्स और कौन से टेस्ट करने हैं, ठीक है। एंड दूसरा होता है कि फिटनेस टेस्ट या फिर गेम स्पेसिफिक स्किल्स का टेस्ट होते हैं जो आपके स्कूल में आएंगे, वो करेंगे, वो देखेंगे कि आपकी फ़िटनेस कितने है। फिटनेस टेस्ट होते हैं, ईज़ी होते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आपको पहले से उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। एंड वाइवा, वाइवा तो मस्ट है। वाइवा में आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए आप पहले से ही सारा सिलेबस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछते, वो क्वेश्चंस जो है वो सिलेबस में से ही पूछते हैं, या फिर बेसिक टर्म्स पूछ लेंगे फिज़िकल एजुकेशंस की, ठीक है। एंड देन एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो फिज़िकल एजुकेशन है वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, और अगर आपको ये 10 यूनिट्स जो हैं वो अच्छे से समझनी हैं और आप चाहते हैं कि आपके टिप्स पर ये रहे कि इस चैप्टर में क्या है एंड देन सेकंड यूनिट में क्या है, देन आप मेरा 1 शॉट वीडियोस देख सकते हैं जो मैं अभी लेके आऊँगी। मैं पूरी यूनिट लेके आऊँगी 10 की 10, एंड और 1 पेज शॉर्ट नोट्स भी लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है जो 12th के बच्चे होते हैं वो मेजर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसीलिए 1 पेज नोट्स आपको हर चीज़ जो भी चैप्टर में है वो दोबारा रिकॉल करा देगी। और अगर आपको 1 पेज नोट्स नहीं पढ़ने तो आप 1 वीक के गैप में वीडियो दे सकते हैं। जितनी बार आप ज़्यादा वीडियो देखेंगे उस चैप्टर की, वो आपको ज़्यादा रिवाइज होंगे, आपके एकदम टिप्स पे होएगा कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये, ठीक है। और थैंक यू वेरी